व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा जिसको पंचम वेद की उपाधि दी गई, किंतु फिर भी व्यास जी का मन जो है वो अशांत है। अपने आश्रम पर बैठे हैं, बड़े चिंतित हैं। अचानक नारद जी का आगमन हुआ। खड़े होकर के व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने इनसे पूछा, अरे क्या बात है पाराशर्य महाभाग, भवतः कश्चिदात्मा परेतुष्यते शारीर आत्मा मानसेव च। अरे पराशर नंदन, तुम चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, भगवान मैंने इतना सब कुछ लिखा समाज के लिए, 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, वेद को भी विभक्त किया, किंतु फिर भी मेरा मन जो है वो अशांत बना हुआ है, मन शांत नहीं है। नारद जी ने इनको बड़ा उपदेश दिया और समझाया कि तुम ऐसा कोई वैष्णव भक्तों के लिए कोई विशिष्ट पुराण लिखो जिसमें सभी प्रकार के भक्तों की महिमा को गाया जाए, जो वैष्णवों के लिए भी हो, शैव्यों के लिए भी हो, शाक्तों के लिए भी हो, सभी का समावेश करके यदि किसी पुराण को लिखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी ने जब कहा तो व्यास जी ने कहा, भगवान अब तो कुछ मन होता नहीं, अवस्था भी इतनी हो गई, वृद्धावस्था है, अब मन कुछ करता नहीं लिखने का, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, संतों का आश्रय लो, संतों की कृपा यदि हो जाएगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा। और स्वयं अपना उदाहरण देते हुए नारद जी ने बताया, व्यास जी मैं जो आज आपको इस स्थिति में दिखाई दे रहा हूं, इस सत्संग का ही प्रभाव है। मैं स्वयं पहले दासी पुत्र था, हैं? मेरी माँ संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू बहारू का काम किया करती थी। मैं छोटा था, माँ के साथ ही रहता था। एक आश्रम में जिसमें मेरी माँ काम करते थे, उस आश्रम में कुछ संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। मैं उन संतों की सेवा में लग गया, संतों का आश्रय मुझे मिला, उनका प्रसाद मिलता, उनकी झूठी प्रसादी में पाता, उनके पूजा के बर्तन साफ करता, उनकी सेवा करता, उनके संग से, और मेरा जीवन बदल गया। मेरा मन हुआ कि अब मैं यहां नहीं रहूं, उनके साथ ही जाने लगा। तो मां ने आकर के उनसे निवेदन किया, यही तो एकमात्र मेरा सहारा है, और इसको भी यदि आप ले जाएंगे तो मेरा जीवन किसके सहारे व्यतीत होगा। संतों ने कहा, तो बेटा तुम यहीं रहो, यहां रह करके भजन करो। और उन्होंने एक बहुत सुंदर मंत्र मुझे प्रदान कर दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। मैं धीरे धीरे इस मंत्र को जपने लगा। बरसात का समय था, मेरी माँ सायंकालीन सत्र में गाय का दूध निकाल करके लेकर के आ रहे थे। रास्ते में एक सर्प के ऊपर उनका पैर पड़ा, सर्प ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। माँ की जब मृत्यु हुई तो मैं इतना रोया, मेरा मन बड़ा अधीर हो गया। मेरी एक आंख से ठंडा और एक आंख से गर्म आंसू निकला। मुझे कष्ट तो इस बात का था कि मेरे सिर पर एकमात्र मेरी मां का ही तो हाथ था, और आज उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गया। और एक तरफ प्रसन्नता इस बात की थी कि अब निर्द्वंद निश्चिंत होकर के भगवान का भजन कर सकूंगा, किसी प्रकार का बंधन अब मेरे ऊपर नहीं रहेगा। मां के समस्त संस्कार करके और मैं वन को गया, और वहां जाकर के मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इसी मंत्र का जप करने लगा।
नारद जी कहते हैं व्यास जी, इस मंत्र के जप के प्रभाव से और ये स्थिति हुई कि मेरे हृदय में भगवान की झांकी जो है वो आकर के विराजमान हो गई। उस दिव्य झांकी के दर्शन में मन ही मन करने लगा। अचानक क्या हुआ, वो दिव्य झांकी मेरे हृदय से गायब हो गई। मैं तो छटपटाने लगा और मेरी जब छटपटाहट को देखा तो आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अगले जन्म में तू मेरा दास होगा। और मैं वही दासी पुत्र रामदास आज आपके सामने देवर्षि नारद के रूप में आज आकर के उपस्थित हूं। इस संतों के संग की ही महिमा है। संत यदि कृपा कर दें तो असंभव भी संभव हो सकता है, हैं? कल आपको बताया ना, जिन आत्मदेव जी के 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था, उन आत्मदेव जी पर जब एक संत ने कृपा की तो उनके यहां पुत्र एक नहीं 2 उत्पन्न हो गए। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि जिस की कोई औषधि नहीं है, उस मर्ज को भी यदि दूर करने में सामर्थ्य किसी की है तो वो सत्संग की है? 60 सुधरें सत्संगत पाई। और दूसरा प्रकार कोई है ही नहीं, कोई औषधि उसकी है ही नहीं। सत्संग से और असज्जन भी सज्जन बन सकता है। सत्संग की बड़ी महिमा है।